बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज एक आईनी प्रोसेस जो है उसने अपने इख्तितामी मरहले को पहुंचना है। इलेक्शन होगा, कोई कामयाब होगा और कोई आज़ाद होगा। आज कौम के सामने दो रास्ते हैं और कौम को एक रास्ता अख्तियार करना होगा। एक रास्ता है खुदी का रास्ता, एक रास्ता है खुद मुख्तारी का रास्ता और दूसरा रास्ता है कि गुलामी का रास्ता। ये दो फैसले हैं। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब इमरान खान साहब का, जिन्होंने इस अहम मोड़ पर मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे यह एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट उनने इंतखाब किया। मेरी जमात की कोर कमेटी ने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स किया। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, सबको मौका मिलेगा। मेरे साथ तावन और मेरे साथ तावन करने का फैसला किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, ये अपने असूल मौक़िफ़ पर कायम रहे, ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला, आज मैं ये रिकॉर्ड पे अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से मेरी जमात तहरीक इंसाफ, जो निस्बतन एक नई जमात है, एक निस्बतन नई जमात है, बहुत सी पुरानी जमातें मौजूद हैं, उस नई जमात ने मुख्तलिफ इर्तिका की मनाजिल से गुजरते हुए आज एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि आज उसका एक नज़रियाती असासा जो है वो लोगों के और उसका जो एक सोच है लोगों के दिलों में पैवस्त हो चुकी है। जनाब वाला, आज लोग देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क की एक सोच की अक्कासी करने वाला तबका बैठा है और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद बैठा हुआ है। ये इत्तेहाद मुख्तलिफुल ख़याल जमातों का एक मजमुआ है। जनाब वाला, हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ की नज़र में ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, उसकी वजह यह है कि तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है कि इस ऐवान में बहुत सी ऐसी मुअज़्ज़ज़ जमातें बैठी हैं जो आज यकजा दिखाई देती हैं किसी मकसद के हसूल के लिए, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इनमें कोई नज़रियाती हमआहंगी नहीं है। क्या पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि जमीयत उलमाए इस्लाम एक फजल-उर-रहमान ग्रुप एक सियासी जमात है और इसी ऐवान में एक बैठी हुई जमात ने उस जमात के कायद को मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को कौमी असेंबली से बाहर फेंकवाया गया था। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि यहां बैठी हुई एक अहम जमात खैबर पख्तूनख्वा की अवामी नेशनल पार्टी एक ऐसी जमात है, उनकी अपनी तारीख है। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि यहां ही बैठी हुई एक जमात ने उन पर मुकदमात कायम किए गए, उनको पाबंद सलासिल किया गया और हैदराबाद जेल में बंद किया गया और उन पर केसेस चलाए गए? क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है जनाब वाला कि यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान तशरीफ फरमा है? कौन नहीं जानता कि इसी जमात में और इसी इत्तेहाद में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को विलिफाई किया,
उनकी किरदार कुशी की। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल में कातिल मकतूल यकसा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जनाबे वाला, यहाँ आज इस ऐवान में मेरे मोहतरम BNP मैंगल के सरबराह तशरीफ फरमा हैं। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं कि इनके जलील उल कदर वालिद सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब बड़े खुददार इंसान थे। क्या उन पर क्या बीती गई और उनको किस तरह चक्की में पीसा गया और कई साल उनको ना चाहते हुए एग्जाइल में गुजारना पड़ा। वो कौन से हाथ थे जिन्होंने सरदार अताउल्लाह मैंगल को ये दिन दिखाए? वो भी तारीख का हिस्सा है और आज उनके साहबजादा इस अवान में बैठे हैं और मेरा इशारा समझ गए हैं। जनाबे वाला, मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि आज ट्रेजरी बेंचेस पर MQM पाकिस्तान के दोस्त भी तशरीफ फरमा हैं। आज ट्रेजरी बेंचेस में तशरीफ फरमा हैं। क्या ये कौम इस बात की गवाही नहीं देगी कि 3 साल और 8 माह मेरे MQM के मोअज़्ज़ज़ मेहमान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहे? क्या तारीख इस बात की गवाही नहीं देगी कि वो कहते रहे कि कराची के हुकूक को सलब किया जाता रहा और कराची के साथ नाइंसाफी होती रही? तो आज किन से मुंसिफी की तवक्को ले बैठे हैं? क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि मेरे MQM के दोस्तों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया? सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट का कानून पास किया उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए और उन्होंने पूरी तहरीक चलाई कराची में। आज उन्होंने अपनी सियासी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए अख्तियार आज वो उनके साथ बैठ गए जिनको तकरीबन 4 साल वो कोसते रहे हैं। अगर गवर्नर सिंध की ख्वाहिश थी, अगर पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री की तलब थी, अगर वजारतों की डेवलपमेंट फंड्स की ख्वाहिश थी, तो वो अपने तहादियों के साथ रह के भी हासिल की जा सकती थी। कहा जा रहा है एक मुआहदा हुआ है, 37 नुकाती मुआहदा हुआ है। क्या मेरे MQM के भाई नहीं जानते कि माजी में इनके साथ कितने मुआहदे किए गए और कितने मुआहदे तोड़े गए? ये भी तारीख इस बात की गवाह है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूँ, हाँ, ये और बात है कि सिंध में शायद सूबाई असम्बली में इनको 6-7 वजारतें मिल सकती हैं जो कम अज़ कम तहरीक इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं है। जनाबे वाला, आज हो सकता है कि कुछ लोग समझें उन्होंने बहुत कुछ पा लिया और किसी ने और किसी फर्द ने और किसी जमात ने बहुत कुछ खो लिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज इमरान खान साहब ने एक फैसला किया और उन्होंने इस फैसले को, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच की अक्कासी करता है कि ताकत का तारीख रहेगी, नारा कोई लगाए, तारीख रहेगी। उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं तस्लीम करता हूं। जनाबे वाला, आज पाकिस्तान की आवाम ने 27 मार्च को दिखा दिया कि ताकत किस तरफ है। कल पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में करिया लोगों ने इमरान खान की कॉल पर उन्होंने कहा, उन्होंने लब्बैक कहा और उनके साथ चलने का अज़्म का इरादा किया। जनाबे वाला, आज देखने की बात यह है, कमाल है कि आज कोई जीत के भी हारेगा और कोई हार के भी जीत गया। इसे कहते हैं कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। जनाबे वाला, आज ये कोई किसी से टकी छुपी बात नहीं और आपने भी जिक्र किया है कि एक साजिश के जरिए एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा मंसूबा जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम पर, 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ सर झुकाकर बैठने का इरादा रखते हैं और कुछ सर उठा के जीने का इरादा करके आए हैं। जनाब वाला, इमरान खान कहते हैं क्या किया इमरान ने, क्या दिया इमरान ने। मैं कहता हूं आज तारीख इस बात की गवाह है कि इमरान ने कौम को खुददारी दी, एतमाद दिया। जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान ने पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का दर्स दिया है। जनाब वाला, मैं ये बताता चलूं कि इमरान खान ने आज पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, एक एक घराने को सेहत कार्ड के जरिए गुर्बत से और बीमारी से बचाने का एक मंसूबा दिया है। जनाब वाला, आज दुनिया इस बात की मोतरफ है कि जब सारी दुनिया कोविड की लपेट में थी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी बेहतर हिकमत अमली से कौम की जानों का हिफाजत भी किया और मईशत की हिफाजत भी की। और आज जब वो जा रहे हैं तो 5% ग्रोथ है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जनाब वाला, लोग कहते हैं क्या किया, मैं कहता हूं इमरान खान ने ये नहीं कि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ही इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उर्दू में बात की जाए। उन्होंने कौम के जबान, उर्दू की जबान को फरोग दिया, उन्होंने पाकिस्तानी लिबास को फरोग दिया, पाकिस्तानी कौम को शनाख्त दी। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके साथ था। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलता है तो पेशावरी चप्पल पहन के मिलता है। इमरान खान वो लीडर है, जब प्यूटन से मिलता है मॉस्को में तो सलवार कमीज ओढ़ के मिलता है। और इमरान खान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलता है तो उससे पाकिस्तानियत की झलक नजर आती है। जनाब वाला, आज मैं बताता चलूं, कहते हैं क्या हुआ, क्या दिया 3.5 साल में। मैं बताता हूं जनाब वाला, आज कौम को इस बात पर फख्र होना चाहिए, जब सुन लीजिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हमला करता है, पुलवामा के बाद हमला करता है, तो इमरान खान की जमात हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और अभिनंदन को फारिग करके भेजती है। जनाब वाला, क्या दिया इमरान खान ने? इमरान खान ने एहसास के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम दिया कि करोड़ों लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं उनको जीने का हक दिया। जनाब वाला, कहते हैं क्या दिया इमरान खान ने? पाकिस्तान के लोगों को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का सोचने का तसव्वुर दिया, गुलामी से आज़ादी का तसव्वुर दिया। कहते हैं जनाब वाला, क्या हुआ? ये आज मैं कहता हूं कि आज ये तारीख इस बात की गवाह है कि हुसैन के तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए खामोशी इख्तियार करें के पैरोकारी पर खामोशी इख्तियार करें। उसने फैसला किया, देखें इजलास को चलने दें, इजलास को खत्म ना करें, ये काम नहीं करें, चलने दें इजलास को। और कायम रहा हुसैन के इनकार की तरह। जनाब वाला, आज एक सेकंड, आज ये ऐवान एक नया वजीर आजम मुंतखब करने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब आज नए वजीर आजम बनने के लिए वो अपने आप को मैदान में उतार रहे हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, आज कौन नहीं जानता कि वो मुसल्लत किए जा रहे हैं और कौम का मैंडेट उनके पास नहीं है। जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। जनाबे वाला, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, यही तो बारा नहीं खाता भाई। जनाबे वाला, आज
कौन नहीं जानता कि आज 11 अप्रैल है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के शहरियों, आज 11 अप्रैल है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। आज उस पेशी से फरार हासिल किया जा रहा है। दबाव डालकर उन केसेस को दफन किया जाएगा। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज़ और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई है। जनाब वाला, आज मैं ये भी कहता चलूँ कि क्या कौम इस बात की गवाह नहीं है कि जो हमारे आने वाले वजीर आज़म हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि मैं पेट चाक करके लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। आज नई मसलतें सामने दिखाई दे रही हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि कल जरदारी हाउस में जनाब शहबाज शरीफ तशरीफ ले गए। वो तशरीफ ले गए और क्या करने? शुक्रिया अदा करने गए होंगे यकीनन। सवाल ये है, बाज़ गश्त थे कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान का वजीर खारजा बनवाने की उनकी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की। ये उनका फैसला है, ये बाख्तियार लोग हैं, आज़ाद हैं। लेकिन मैं आज पीपल्स पार्टी के कारकुन को कहता हूं कि अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वजारत खारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर के बेटे को सजती नहीं है। कि वो जानते हैं कि तारीख किस बात की है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि ये शहबाज शरीफ साहब लाहौर जाते हैं, चौधरी साहबान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कहते हैं हम आए हैं तीमारदारी के लिए। अच्छी बात है, तीमारदारी होनी चाहिए, लेकिन 14 साल बाद तीमारदारी की, फिर भी अच्छा किया। फिर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पेश करना चाहते हैं और खुद कहते थे आपस में कि इन्होंने बेवफाई की और काफ नून के बारे में और नून क्यू के बारे में जो कहती रही वो आपके सामने है। और फिर जनाब स्पीकर, जमहूरियत का एक नया रूप देखें। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला। ये जमहूरियत का एक नया रूप है जो हम देख रहे हैं। जनाबे वाला, आज कौम को देखना यह है कि इन दो बड़ी जमातों को क्या हो गया है। जब भी सियासत आती है, जब भी इंतखाब आता है, पीपल्स पार्टी हो तो जरदारी फैमिली से बाहर किसी का सोच भी नहीं सकते, वजारत उज़्मा के लिए सोच भी नहीं सकते। हाँ, आर्जी तौर पर गिलानी साहब को और राजा साहब को वक्ती तौर पर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की बारी आती है तो शरीफ खानदान से बाहर जाना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने तकरीर में एक जुमला कहा और वो काबिल गौर है जुमला। बिलावल फरमाते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं, जिस पुराने पाकिस्तान को आप वेलकम करना चाहते हैं उस पर 40 साल हुकूमतें इन दोनों जमातों की रही हैं। और वो पुराना पाकिस्तान क्या है, ये कौम को देखना चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान क्या है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जिसका बच्चा बच्चा मकरूज है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन का बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग पे खर्च हो जाता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की नवीद वो सुना रहे हैं वो हिस्टोरिक
ट्रेड डेफिसिट का शिकार है। और जब कोई कौम हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट का शिकार होती है और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इम्बैलेंस होता है तो फिर उनको IMF के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है और IMF की कड़ी शराइत कौम पर मुसल्लत की जाती हैं। और ये उस पुराने पाकिस्तान की हमें नवीद सुनाने हैं। कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ग्रे फैक्टर की ग्रे लिस्ट में कौन छोड़ गया? पुराने पाकिस्तान में कौन छोड़ गया? ये भी आप जानते हैं। आप भी जानते हैं कि GDP की ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी और नतीजतन मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती चली गई, मुल्क में गुर्बत बढ़ती चली गई और कौम उस चक्की में पिसती चली गई। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क के हर इदारे में करप्शन सराह गई है। हर मोड़ पर पाकिस्तान के आम शहरी को करप्शन का सामना करना पड़ता है। पटवार में जाए, थाने में जाए, तहसील में जाए, कहीं जाए, उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैफियत ये है और पाकिस्तान की तारीख 70 के इंतखाबात के बाद जितने इंतखाबात हुए हैं उन पर सवालिया निशान लगाया गया और इलेक्शन प्रोसेस को कभी हमने कभी आपने कहा कि ये मैंडेट चुराया गया, कभी कहा गया ये मैंडेट सही नहीं है, कभी कहा गया सिलेक्टेड है, कभी कहा गया इलेक्टेड है। आज 40 साल आप हुकूमतों में रहे, इमरान को तो 4 साल पूरे नहीं करने दिए गए। 40 साल अब हुकूमतों में रहे, क्या 40 साल में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात करने आए हैं तो 40 साल क्या आपके पास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी नहीं थे? आप ना कर सके और न कर सके तो आज हमारी वो कैफियत है। जनाबे वाला, आज कैफियत ये है कि पाकिस्तान के जितने पब्लिक सर्विस के इदारे हैं वो तकरीबन डिसफंक्शनल हो चुके हैं एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइड टू द मुख्तलिफ बड़े फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान से पूछ के देख ले, हालत आपके सामने है। जनाबे वाला, आज मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान की आवाम ने इस कोलिशन को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने का फैसला कर दिया है जनाबे वाला। और उसका अमली मुजाहरा कल पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी उसका अमली मुजाहरा देखा गया। जनाबे वाला, आज मैं अर्ज कर रहा हूं, क्लियर डिवाइड है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज बिटवीन ए आजाद पाकिस्तान और एक गुलाम पाकिस्तान। यह है फैसला करने का। आज हमें देखना है कि हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसकी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, आपको वो पुराना पाकिस्तान चाहिए या वो नया पाकिस्तान जिसका आज़म हम कर रहे हैं वो आपको चाहिए? उसके लिए अगर नए पाकिस्तान का आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो दो इमरान खान को देखो, नया पाकिस्तान बनता है कि नहीं बनता। बिलावे वाला, आज मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत सी बातें की गई, सोशल मीडिया की बातें की है जा रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज दरकार है। हमारा खित्ते के ऐसे हालात हैं, हमारा एक ऐसा चालाक दुश्मन हमारी मशरक की तरफ पर बैठा है। हमें एक मजबूत प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम कदर करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उनके शहदा को सलाम करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे और आपके बच्चों को महफूज करने के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। आज पाकिस्तान की ज़रूरत है एक आज़ाद अदलिया, हर शहरी की ज़रूरत है। जनाबे वाला, कमाल है, कुछ केसेस होते हैं जो सालों साल लटके रहते हैं और कुछ केसेस होते हैं जो घंटों में नतीजा निकल आता है। आज दरकार है हमें एक मजबूत आज़ाद अदलिया, पाकिस्तान के शहरियों की ज़रूरत है। जनाबे वाला, मैं एक और अर्ज़ करता चलूँ, हमारे बहुत से हलीफ थे इनकम पाकिस्तान, हमारे भाई
बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे भाई, और तीसरे कौन थे? GDA। मैं आज ऑन द फ्लोर ये GDA के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज गौहर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सारा बानो बीबी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साबिजा मिर्जा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप डगमगाए नहीं। जुबैदा जलाल साहिबा BAP की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब वाला PMLQ के मोहन सलाई साहब, सालेक साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब वाला आज मैं, इससे पहले शेख रशीद साहब तो हमारे हरीफ हैं, हमारे साथ चले हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं कि जनाब इससे पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। हम इस मुल्क के सब मिल के हिफाजत करेंगे। लेकिन आज इन हालात को सामने रखते हुए ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज़ हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा, और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाब वाला, चुनाचे मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं, और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज़ हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं, और सब खड़े हो, हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये खामोशी, खामोशी, नारेबाजी मत करें। जो है स्पॉन्सर्ड अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। शुक्रिया जनाब। जी, आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी ये कहा है कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस इजलास की कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा बनूँ, इसलिए एयाज सादिक यहाँ पर आएँ और इजलास की कार्रवाई को जारी रखें। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत उज़्मा की दौड़ से अलहदा होने का ऐलान भी कर दिया है।